नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिन सर की कहानी है उनका नाम है अतिशा जी। अतिशा जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। तब उन्होंने अपने आप को तकरीबन वो पुराना जन्म था 500-600 साल पुराना, और तब वो एक लड़के के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। और उस जीवन में उन्होंने ऐसे कहा है दोस्तों कि उनके मतलब जो टेरेस जैसा होता है, जैसे घर का ऊपर का भाग, वहाँ पर एक पंछी बैठा था। इन्होंने ऐसे ही उसको पत्थर मारा और उस पंछी के वो पैर को पत्थर लगा। पंछी के जो पैर होते हैं वो भी आपको पता होगा बहुत सॉफ्ट ही होते हैं वैसे, तो इस वजह से वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते। तो ज़रा सा पत्थर लगा, लेकिन वो बेचारा लंगड़ा कर चलता था पंछी। और उसके बाद वो पंछी मतलब बीच बीच में वहाँ पर आता ही था, लेकिन बेचारा जब वो लैंड करता था, मतलब उड़कर जब वो ऐसा खड़ा होता था ज़मीन पर, तो हमेशा उसको बहुत दर्द होता था। अतिशा जी ये कहते हैं कि उस जीवन में उस लड़के को, मतलब इनको ही, इनकी आत्मा ने जो जन्म लिया था, उस लड़के को, उस पंछी को देखकर भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया है या फिर मेरे हाथ से कुछ बुरा हुआ। और अतिशा जी ये कहते हैं कि उसके बाद उनके आत्मा का निगेटिव जो कर्म है वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद अतिशा जी ये कहते हैं कि ये जो दुख था या फिर उनके हाथ से जो भी कर्म हुआ था बुरा, वो कहीं ना कहीं आज भी उनके साथ था। और इस वजह से आज भी उनको बहुत सारा मतलब ऐसे पलों का सामना करना पड़ा था, जैसे मतलब अपमान का या फिर दुख का, क्योंकि उस जीवन में उन्होंने उस पंछी को मारा था। वो हमसे खुलकर ये बताना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये केस रखी। वो ये कहते हैं दोस्तों कि कभी कभी हमारे हाथों से भी बुरा होता है। वो कहते हैं ना कि इंसान के हाथ से गलतियाँ होती है, लेकिन बात यहाँ पर ऐसी है कि अगर वो गलती हम करते हैं और उसका अभी भी पश्चाताप हमें नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि नहीं मैंने किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारा ही कल बुरा करने वाली है। मतलब ये सिर्फ उस पंछी को एक पत्थर मारने का नहीं है। अगर उतना ही उनके हाथों से कर्म होता और बाद में उनको पश्चाताप होता, तो वो बहुत ही जल्दी उस कर्म से मतलब छूट सकते थे। कोई उनके सामने एक दुख आ जाता और उसमें उनको वैसे पल का सामना करना पड़ता और उसके बाद वो उससे छूट जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि उसके बाद उनको बुरा ही नहीं लगा। यहाँ पर हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरे को अन्याय करेंगे। कभी कभी कोई सीनियर होता है, वो अपने जूनियर को बहुत ही ज़्यादा काम देगा, उसको बहुत परेशान करते रहेगा, उसकी खामखा गलती निकालता रहेगा, और उसको अगर नहीं लग रहा कि उसके कुछ बुरा ही नहीं हो रहा, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि इसको भी अपने बॉस के ऐसे तानों को या फिर ऐसे बॉस के मतलब काम को झेलना पड़ेगा, जहाँ पर इसकी 10 लोग गलतियाँ निकालते बैठेंगे। तो अतिशा जी पे हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में गलती हो सकती है। वो एक बच्चे ही थे उस वक्त, लेकिन महत्वपूर्ण है खुद की गलती को मानना। आज हम अगर आध्यात्मिक स्तर पर हम बोल रहे हैं कि मैं भगवान के कुछ अच्छा पाठ वगैरह कर रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण यह है कि उस गलती को मानना। आप सोचिए, जो भगवान को मानता है, जो कहीं ना कहीं आस्तिक है, जो आध्यात्मिक इंसान है, उसके हाथों से अगर कुछ बुरा हो रहा है और वो अपनी गलती ही नहीं मान रहा, तो वो जो भी आध्यात्मिक चीज़ें कर रहा है वो सब वेस्ट है, सच कहता हूँ। तो इस तरीके से हमें भी कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम किसी को दुख दे रहे तो हाँ ये मेरी गलती है, हो सकता है कि मुझे वो कोई छोटी बात लगी हो, लेकिन सामने वाले इंसान को उससे बहुत बुरा लगा हो, तो हाँ बाबा मुझसे गलती हो गई, या फिर तुम्हें बुरा नहीं ना लगा, अगर बुरा लगे तो तुम माफ़ कर देना। तो इस तरीके से एक स्वभाव हमें अपना रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर हम कहें कि मुझसे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं हमेशा पर, हर एक इंसान बहुत बार यही कहता है कि मैं तो हमेशा अच्छा ही होता हूँ, सामने वाले की हमेशा गलती होती है। तो ऐसा नहीं है, अंतर्मुख होकर हमें भी विचार करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जीवन में अगर हम आगे बढ़े, हमारी खुद की गलती है तो हम मानकर उसको आगे बढ़े, तो जो भी नेगेटिव हमारे हाथों से कर्म हुआ है उसकी सज़ा तो कहीं ना कहीं मिलेगी 100%। लेकिन कैसा है कि हम जल्दी से उससे छूट सकते हैं। जो पश्चाताप करेगा उसके सामने थोड़ी सी वो चीज़ सौम्य रूप से भी आ सकती है, अगर वो दिल से पश्चाताप करे। लेकिन कुछ हाथ से क्रिया घट गई और हालात को दोष देना, मेरी उसमें कोई भी गलती नहीं थी, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम और निगेटिव कर्म जमा कर रहे। तो जितना हो सके उस चीज़ से बाहर आने के लिए, या फिर हमारे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो ईश्वर, और जिसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके लिए नेगेटिव कर्म नहीं रखना चाहता, वो उसकी सज़ा मिलेगी, उसको मिले या फिर ना मिले, मुझे उससे कुछ ये नहीं, बस मैं अपने जीवन में कम से कम मेरे हाथों से कुछ बुरा ना हो। इस तरीके से हमें हमेशा सोचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।